मारे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये हमारे कुल के, हमारे पूजनी, हमारे गुरु महाराज वशिष्ठ जी, इन गुरु की कृपा दया से ये सब काम हो गया, मैंने कुछ नहीं किया। देखो भगवान गुरु पर न्यौछावर है और इंसान कागज पत्थर पानी पर न्यौछावर है। आपने कहां पर भगवान की बात मानी? स्पष्ट आपके लिए कहा गया था। भगवान कहता मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, ये तुम्हारा भ्रम है। न कागज, न पानी, न पत्थर, न कंदरा, न वन, न जंगल, न गुफा, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ। क्या लिखा है? न हम बसामि वैकुंठे योगिना हृदय न चा मम भक्त्वा यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, मैं तुम्हारे अंदर। जो आत्मा का घाट, जिसे संतों ने त्रिकुटी, छठा चक्र, आज्ञा चक्र, सिफत और बिंदु कई नामों से पुकारा, मैं उस आत्मा के घाट पर जो नाम की कमाई करते हैं, नाम का सच्चे प्रभु के नाम का गुणानुवाद करते हैं, मैं वहीं पर उनको मिलता हूँ और अपना सच्चे रूप का दर्शन दीदार कराता हूँ। इतना साफ लिखा हुआ, लेकिन ये भी आपने नहीं समझ पाया, सब धोखा हो गया। तो कहा अगर संत महापुरुष आ जाए तो आपको क्या करना कि जब जब संत जगत में आवे, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निस्दिन लाए। ये भक्ति, ये भक्ति, ये पूजा है, ये आराधना है। लेकिन तो कुछ नहीं समझ पाए इतने दिन, तो आप कैसे मनाओगे? तो लिखा है मालिक से फरियाद करो कि मेरे पास आपको मनाने का कोई सामान, तन भी गंदा, मन भी गंदा, धन भी गंदा, हम कौन सी ऐसी वस्तु जो आपको भेंट करे? मेरे पास कुछ नहीं है। आपकी कृपा दया मेहरबानी हो जाए, और मैं बड़ा गुनहगार हूँ, गुरु में गुनाहगार अति भारी, बहुत बड़ा गुनाहगार, आपकी क्षमा कर दीजिए। क्षमा याचना, कोई गलती कमी हो जाती है तो क्षमा याचना, क्षमा के लिए याचना, याचना है तो क्षमा हो जाती। तो आपको तो याचना बंद न करनी चाहिए कि हमने आपके हुक्म आदेश का कोई पालन नहीं किया, जो जो आपने कहा मैं उसके विपरीत चला हूं, निश्चित हमारी बहुत बड़ी कमी है, त्रुटि है, आप क्षमा कर दीजिए। तो कम से कम पूछो तो कि तुम्हें सत गुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सत गुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सत गुरु जी हम कैसे मनाए, सत गुरु जी हम कैसे मनाए, और नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, 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 कठिन काल के जाल में हम फंसे हैं, कठिन काल के जाल में हम फंसे हैं, एक कर्म बंधनों में तो हम सब बंधे हैं, कर्म बंधनों में तो हम सब बंधे हैं, ये नहीं कोई युक्ति है कैसे छुड़ाए, कोई युक्ति है कैसे छुड़ाए, दया हो तुम्हारी तभी छूट पाए, दया हो तुम्हारी
तुम्हें सत गुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए। नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए। जिन्हें अब तलक हमने अपना बनाया, इन्हें अब तलक हमने अपना बनाया। और नहीं ज्ञान था कि ये है सब पराया, नहीं ज्ञान था कि ये सब है पराया। बिना गुरु के सत्संग नहीं जान पाए, बिना गुरु के सत्संग नहीं जान पाए। दया हो तुम्हारी तभी जान पाए, दया हो तुम्हारी तभी जान पाए। तुम्हें सत गुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए। नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए। विरह प्रेम और दीनता तुमको प्यारी, विरह प्रेम और दीनता तुमको प्यारी। लोगों गुरु को ये चाहिए, गुरु ने भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का। गुरु तेरा उपकार करा मैं, भूखे प्यासे को दिलवावे, इसके भूखे क्या चाहिए कि विरह प्रेम और दीनता तुमको प्यारी, विरह प्रेम और दीनता तुमको प्यारी। कि हम सब है पापी कुकर्मी अनारी, हम सब है पापी कुकर्मी अनारी। ये बताओ तुमको कैसे रिझाए, बताओ तुम्हें तुमको कैसे रिझाए। दया हो तुम्हारी तभी जान पाए, दया हो तुम्हारी कभी जान पाए। तुम्हें सत गुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए। नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए। तुम्हारे इधर का इतना जो भिखारी, तुम्हारे इधर का बना जो भिखारी। तुम्हारी दया का बना जो भिखारी, तुम्हारी दया का बना जो भिखारी। उसी ने है जानी ये महिमा तुम्हारी, उसी ने है जानी ये महिमा तुम्हारी। ये बड़ा भाग्यशाली जो दर तेरा पाए, बड़ा भाग्यशाली जो दर तेरा पाए। दया हो तुम्हारी तभी जान पाए, दया हो तुम्हारी तभी जान पाए। तुम्हें सत गुरु जी हम कैसे मनाए, तुम्हें
सतगुरु जी हम कैसे मनाए। नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए। कि जिस पर दया की नजर तुमने डाली, कि जिस पर दया की नजर तुमने डाली, उसी के चरण चूमती है खुशहाली। उसी के चरण चूमती है खुशहाली। उसी ने ये नर्तन इस फलकार पाए, ये नर्तन सुफलकार पाए। दया हो तुम्हारी तभी जान पाए, दया हो तुम्हारी तभी जान पाए। तुम्हें सत गुरु जी हम कैसे मनाए। तुम्हें सतगुरु जी हम कैसे मनाए। नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए, नहीं कोई सेवा जो भेंट चढ़ाए। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी भाई बहन, वो ये विरह और तड़प, प्रेम जगावे विरह को, विरह जगावे जीव, जीव मिलावे पीव वही, पीव वही शिव। किस असली काम के लिए मानव मंदिर, मनुष्य शरीर परमात्मा खुदा ने आपको दिया है? कि तन नगरी में सुरती फंसी है, तन नगरी में सुरती फंसी है, और इसको यार छुड़ाना है और फंसना नहीं, इधर से बिराना है। इस संगी साथी गुरु जी को लेना और भेद इन्हीं का जाना है, फंसना नहीं दे से बिराना है। कितना साफ साफ ऐसा साथी, ऐसा सहयोगी, ऐसा हमदर्दी, ऐसा सुचिंतक आपको मिला, लेकिन आपने उसकी कदर ही नहीं की। उनको जाना माना तो जाना नहीं, धोखा हो गया। धोखा तो इस बात का हुआ है, तब कहते अहंकार मत करना कि मनो शरीर हमको किसी अपने शुभ कर्म के द्वारा मिला है। क्या कहती कि कब हूं के करी करुणा नर देही, देते ईस बिन है तू सनेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके मानो अनमोल मंदिर आपको दे देता कि जाओ अब की बार मृत्युलोक मंडल में तुमको ऐसी दे, ऐसा मंदिर, मनुष्य मंदिर दिया जा रहा जिसमें जीवात्मा को पूरा अधिकार है कि अपने घर और अपने मालिक प्रीतम से मिल सकती। लेकिन जब कोई मिलाने वाला मिल जाएगा, जब सच्चा सतलोक निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए मृत्युलोक मंडल पर आए, और तब जीव उनके पास जाए, उनके आदेशों का पालन करे, उन पर, उनके वचनों पर विश्वास करे, तब इसकी ये सदगति हो सकती, नहीं तो दुर्गति ही बनी रहेगी। कितनी बड़ी बात है किया, क्या कह रहे कि अवसर फिर मिले न आए, नर देही तूने दुर्लभ पाई, फिर अवसर ये मिले न आए, फिर ये मानो तन मंदिर का अवसर तुमको बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने जो शरीर को शक्ति ताकत मिली थी ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल और सत्पुरुष को पाने जानने की, वो अपने आप ने कहां खर्च की है ये भी बता रहे। क्या कह रहे कि तीरिया सुत
धाम बढ़ाई। सुत धन धाम बढ़ाई। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई। तिरिया सुत धन धाम बढ़ाई। ये सुख फिर दुख मूल दिखाए। ये सुख फिर दुख मूल दिखाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। कहते परिवार में पति पत्नी बाल बच्चों में धन दौलत के कमाने में यानी भोगों में आपने सारी ताकत जो परमात्मा को पाने की मिली थी आपने इसमें खर्च कर दी। और जब खर्च करने के बाद जब आप कंगाल हो गए, शक्तिहीन हो गए, उस शक्तिहीन उम्र का नाम क्या रखा आपने? बुढ़ापा। बूढ़ा आपा, आपा माने घमंड, बूढ़ा माने डूब गया। सारा घमंड तुम्हारा खत्म हो गया और सब ने जवाब दे दिया। आंखें देखने से इनकार कर रही, कान सुनने से इनकार कर रहे हैं और दांत खाने चबाने से इनकार कर रहे हैं, पैर चलने से इनकार कर रहे हैं, हाथ बोझा उठाने से इनकार कर रहे हैं और मन सोचने विचारने के याददाश्त को खत्म हो गई, उससे इनकार कर रहा। अब ये सब जवाब दे रहे हैं, अब क्या करेंगे आप? तो मतलब यानी सारे काम तुम जवानी में पूरा करना चाहते और परमात्मा प्राप्ति भजन तुमने बुढ़ापे के लिए छोड़ा। जब संसार के किए हुए काम रोज के बुढ़ापे में नहीं हो रहे हैं, ये नए काम का बयाना दे रहे हो परमात्मा प्राप्ति का, ये कैसे होगा? भजन में सबसे ज्यादा ताकत चाहिए, सबसे ज्यादा। अब तुम्हारी कमर न बैठ सकती है, न तुम लेट सकते ज्यादा देर, न बैठ सकते हो, न चल सकते हो। अब शक्ति जो मतलब यानी शरीर की वो सब छीन हो गई। अब शरीर ने जवाब दे दिया, तब आप क्या करोगे? आगे समझा के कह रहे कि ये सुख, जिस सुख को पाने के लिए शरीर को बिल्कुल गला दिया, खत्म कर दिया, अब वही सुख दुख का कारण दिखाई देगा कि अगर ये खर्च न किया होता तो आज हमारे पास सब कुछ होता। और बात भी आप पछताते तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चिन गई खेत। चिड़िया माने इंद्रिया, ये भोगों में फंस करके साहब शरीर की ताकत को चुन लिया, बिल्कुल निचोड़ दिया एकदम। अब कहते तुम क्या कर सकते हो? अभी भी देखो महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं कि झूठी काया झूठी माया। झूठी काया झूठी माया। और झूठी है काया और झूठी है माया। झूठी है काया झूठी है माया। और झूठा मन ये रहो लुभाए। झूठा मन हो लुभाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए। कहते मन इंद्रियों का गुलाम बन गया, इंद्रियां भोगों में लिपायमान हो गई। तो कहते तुमने इनका सत्संग, इनका साथ किया है, तो तूने मिला क्या है तुझको कि जो ताकत परमात्मा को पाने की थी वो जमीनी भोगों में खर्च हो गई। अब बेचारा पछता रहा, रो रहा, लेकिन अब तुम्हारी यहाँ कौन सुनने वाला? अब तू कहता है कि क्या करें, सब समय निकल गया, कुछ नहीं मिल पाया, कुछ नहीं बन पाया। कि 5 पहर धंधे किए और 3 पहर रहे सोए, और 1 घड़ी ना ये हरि भजे तो मुक्ति कहाँ थे वो? कैसे हो गया? सारा
जीवन का जो अच्छा समय था, जिसको जवानी कहते हो, वो सब तुमने भोगों में खर्च कर दिया। अब आपके पास कुछ नहीं बचा है। बताओ तुम्हारा कल्याण कैसे होगा? ये पूछ रहे। ये जो पहले तो मन जवानी में क्या कहता है, हम भोग भोगने आए हैं बड़ा गरुड़ घमंड के साथ। और 60 साल के बाद क्या कहता है कि भोगों ने हमको ही भुगत दिया। पहले तो अकल के कह रहा है कि हम भोग भोगने आए हैं, और जब 60 साल हुए तब कहता भोगों ने हमको ही भुगत दिया। क्या बताए? तो तू क्या बताएगा? क्या कौन तेरी सुनेगा? उन्हें तो किसी की मानी नहीं, न ऋषियों न मुनियों की, न योगियों की, न वत्तव्यानी अवतारी शक्तियों की, न कोई देवी देवताओं की, और न कोई मन संत महात्मा फकीरों की। तुमने तो किसी की नहीं मानी, तो तुम्हारी कौन मानेगा? आगे अब भी कह रहे समझा करके देख, ये सब झूठा नजर आ रहा। तू करके जब देख लिया और सारी शक्ति तूने जब छीन कर दी भोगों में, अब तेरे आगे सब अंधेरा दिखाई दे रहा। तुमको कोई नहीं चाह रहा, क्योंकि वो शक्ति के भूखे थे। शक्ति भोगों ने लूट ली, अब तुम कंगाल हो गए, तब तुमको कौन चाहेगा? लेकिन संत महापुरुष सच्चाई का भी भेद आपके सामने रख रहे हैं कि आखिरकार ये झूठा था तो सच्चा क्या है। क्या बताना चाहते हैं कि सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा। सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा, सत्संग सच्चा, सतगुरु सच्चा। नाम कमाई क्या कहूँ गाए, नाम कमाई क्या कहूँ गाए। करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। कहते सत्संग सच्चा। यही पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा कि भगवान ये बताओ सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा? मैं मंदिर में चली जाऊंगी गंगा के किनारे, कि तीर्थ वृक्ष करूं, कि पूजा पाठ हवन जब तक करूं, हमें सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा? पहले तो भगवान शंकर ने इधर उधर भरगलाया उनको कि स्त्री धर्म और नहीं दूजा, पति और सास ससुर पद पूजा। कहा ये बात तो आप ठीक है, लेकिन शरीर की पूजा शरीर तक सीमित है। शरीर एक दिन जल करके राख हो जाएगा, पूजा खत्म हो जाएगी। और अब आप कभी कभी कैलाश पर्वत पर ये कहते हैं कि मतलब यानी कि अमर कथा, कि जीव अमर गति को पा जाता है, वो कथा कहाँ है? वो अमर कथा जिससे जीव अमर गति को पा जाए, वो युक्ति, वो था पाने की युक्ति कहाँ है? अमर कथा भोला हमें न सुनाई। आपने वो अमर कथा कभी नहीं सुनाई। आज कृपया उस अमर कथा को बता दीजिए कि हमें सच्चा लाभ कहाँ मिलेगा। भगवान शंकर ने जब पार्वती की विशेष इच्छा देखी जानकारी करने की, कहा अगर तुम्हारी इच्छा पूछने की है तो मैं तुमको बताता हूँ। गोस्वामी जी महाराज ने लिख के बताया कि पार्वती के विशेष आग्रह पर भगवान शंकर ने क्या कहा कि गिरजा संत समागम और समन लाभ कछुआन, और ये न मिले बिन हरि के पास सो गावत वेद पुराण। ये पार्वती अगर सच्चा लाभ चाहती हो तो संतों के समागम में चली जाओ। संत सच्चाई का भेद खोलते हैं, सच्चे रास्ते की चर्चा करते हैं। इस मृत्यु लोक में अगर सत्य है तो जीवात्मा, बाकी सब झूठ है। और सत्य लोक में परमात्मा। अब ये जीवात्मा मृत्यु लोक में, परमात्मा सत्य लोक में मालिक। कितनी लंबी दूरी है, इस दूरी को जीवात्मा कैसे तय करेगी और कब अपने मालिक से मिलेगी, कब अपने घर जा सकेगी? तो कहते जीवात्मा परमात्मा के बीच में कोई महात्मा खड़ा हो जाए
अब महात्मा क्या कोई दाढ़ी बाल, कोई काले पीले कपड़े का नाम महात्मा? महान आत्मा, जिसकी आत्मा महान माने लंबी चौड़ी मोटी नहीं, जिसके आत्मा के अंदर कोई भेदभाव नहीं, कोई किसी तरह का, न हिंदू का, न मुसलमान का, न सिख, न ईसाई, न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, वैश्य, न हरिजन, न छोटा न बड़ा, न गरीब न अमीर, न पढ़ा लिखा अनपढ़, यहाँ तक स्त्री पुरुष का भी भान खत्म हो जाता है। क्योंकि स्त्री पुरुष तुम कहते हो, ये तो काल की रचना है जो खोल दो खोल बना दिए, एक स्त्री था एक पुरुष था, बाकी जीवात्मा तो वही जो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं। और इसी खोल में तुमको बहका दिया, इस खोल के पोल में तुमको फंसा दिया और बहका दिया, लेकिन अंदर में वो जीवात्मा सब में मौजूद है। उस अंदर का आंतरिक राज, जिसको नूरानी कहते हो, आध्यात्मिक कहते हो, वो राज केवल संत महापुरुषों के पास है। वो आकर के आपको बताते, देखिए कितनी बड़ी चीज ला करके खड़ी की आपके सामने। और जिसने अपनी आत्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो, ऐसी विशुद्ध आत्मा को महात्मा कहते। महात्मा को जात पात में नहीं बताओ, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार का और पड़ी रहे दो ज्ञान। ये सब संत दरबार में कौन आते हैं? आते तो बहुत है, लेकिन टिकते कौन है? कहते नीच नीच सब तर गए संत चरण लोलीन, और जाते के अभिमान थे बूढ़े बहुत कुलीन। जितने बेचारे छोटे थे, क्योंकि संत मत दीनता और गरीबी का मत है, इसलिए आपको सेवा में लगाया जाता है। अगर तुमने ज्यादा पाप किया हो तो झाड़ू की सेवा लेना है, ये मल उठाने की, ये सब गंदगी की। जितनी सेवा करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे द्वारा किए गए मनसा वाचा कर्मणा पापों की गंदगी ये आपकी हट जाएगी। बगैर सेवा के कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए जगह जगह सत्संग रखे जाते, और आपको आपके पाप कर्मों को हटाने के लिए सब तरह की सेवाएं रखी जाती हैं। कि जैसे जैसे आपने पाप किया है, अगर शरीर से किया तो शरीर सेवा में लगा दो, मन से पाप किया मन नाम की कमाई भजन में लगा दो। अगर तुमने यानी वाणी जबान से कोई किसी को कुछ कहा, निंदा आलोचना बुराई बिना देखे बिना समझे की है, तो वाणी महापुरुषों के संदेश को बताने सुनाने में आप लगा दीजिए, तो वाणी शुद्ध हो जाएगी। अगर अन्न खा के कोई पाप किया है, तुम्हारा अन्न ये भंडारे क्यों खोले गए कि तुम अन्न की सेवा कर दोगे, और तमाम ये भजनानंदी यहाँ पर इकट्ठे होंगे और तुम्हारी कमाई का जब अन्न खाएंगे तो ये जो नाम की कमाई करेंगे उस कमाई में तुम्हारा हिस्सा बन जाएगा। ये कुशीनगर के लोग कितने बड़े भाग्यशाली, कितना बढ़िया इनको मौका दिया गया है कि जितना चाहो अध्यात्म लूट लो, फिर ये समय नहीं मिलेगा। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोट। ये अवसर आपको जबरदस्ती दिया गया, बचत तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन सेवा के द्वारा सब काट लीजिए, सब अपना उतार लो बोझा एक ही बार में, और चलो अपने घर की तरफ चल पड़ो। महापुरुष ने कितना अच्छा अवसर इन पाप कर्मों की काटने की के लिए व्यक्ति तैयार कर दी, लेकिन कुछ नहीं आप समझ पा रहे, कुछ भी आपके समझ में नहीं आ रहा है सब क्या। और तुम देख रहे ये धन ले ले, ये लूट ले, खींच ले, आपको नहीं मालूम धन यूं जाएंगे जैसे उड़द कपूर। जैसे कपूर देखा रख दो दिखाई नहीं देता, उड़ गया, ऐसे ये धन और जवानी ये सब क्षण में चली जाएगी, आपके पास कुछ नहीं रहेगी। क्यों चाटर जग धूल, अरे क्यों ये धूल को चाट रहा, इकट्ठा कर रहा, ये कुछ तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। अब फिर भी तू परमार्थी लोगों का चुराएगा, तेरा क्या होगा? अरे गुर से कपट, संगत से चोरी, और की हो निर्धन की हो कोड़ी, ये सजा है उसकी। इसलिए सब पहले आपको समझा दिया जाता, बात मत कहना, बिल्कुल बताया नहीं गया। देखिए महापुरुष क्या कह रहे, सच्चा सत्संग सच्चा और सच्चा सदगुरु तो सच्ची।
और नाम कमाई क्या कहूंगा है, जो नाम की कमाई करेगा उसकी तो कोई महिमा ही नहीं कही जा सकती, इतनी बड़ी महिमा नाम की। तो कह रहे अरे भाई मेरे इन बचनों को मान ले, जो तेरे लिए, तेरे लाभ के लिए, तेरे आत्मिक और शारीरिक दोनों कल्याण के लिए मैं कहता हूं। क्या कह रहे हैं महापुरुष कि मान वचन मेरा तू सजनी, 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 इन चढ़ चलो साथ में मेलो, अब चढ़ चलो साथ में मेलो, करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। जन्म मरण तेरो छुटी जाई, जन्म मरण तेरो छुटी जाई, नभ चल चलो साथ मिली जाए, नभ चढ़ चलो साथ मिली जाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए, करोरी कोई सत्संग आज बनाए। ऐलान करके कहते हैं अरे भाई ऐसा कोई तुमको इन आंखों से दिखाई दे रहा जो तेरी बना दी, अपनी बनाने, अपने लाभ, अपने स्वार्थ के लिए तो सब चिल्ला रहे, लेकिन तेरी यानी तेरी जीवात्मा कोई बनाने वाला कोई दिखाई दे रहा। ये बेचारी जीवात्मा निर्दोष, निरपराध है, गुनहगार, कोई गुनाह नहीं की, बेगुनाह, कोई यहाँ काल की इस सृष्टि का कोई सामान नहीं प्रयोग किया। लेकिन देखो संग दोष का कितना भारी, ये है संग दोष। इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि संग अच्छे लोगों का साथ करो, संगत गुलाम संगत को जाए। यही संग दोष आज जीवात्मा के साथ लगा हुआ। बेचारी कुछ नहीं किया लेकिन साथी खराब है और साथी के कारण इसको भी सजा मिल रही है। अगर आज पूरे हिंदुस्तान